प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत बाबा स्टडी जोन में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने समाप्त कर दिया है। हमने आपसे वादा किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस भी पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉइस के बारे में बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। वॉइस मीन्स होता वॉच। वॉइस को दो रूपों में बांटा गया है। एक आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव। इसको पैसिव वॉइस लिख दीजिए, एक्टिव वॉइस। हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ाते समय हमने आपको ये भी बताया था, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसकी हिंदी लिखेंगे तो लिखेंगे कर्मवाच्य, इसकी हिंदी लिखेंगे तो कृतवाच्य। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अब हम आपको एक फॉर्मेट बताते हैं। पहले तो एक्टिव वॉइस समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। प्लूरल में यस या ईएस फर्स्ट फॉर्म में नहीं जोड़ते, यस या ईएस नहीं जोड़ते, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम। प्लूरल में आई, वी, यू, दे। केवल हम थोड़ा बेसिक आज बताएंगे। पैसिव वॉइस में आइए। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान जब होता है तो ये उल्टा हो जाता है, ओ बी प्लस एस। लेकिन ये आपका फॉर्मेट का सही फार्मूला नहीं, केवल हमने आपको समझने के लिए यस बी ओ एक्टिव वॉइस में, ओ बी एस पैसिव वॉइस में। क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन आगे की वीडियोस में हम बताएंगे कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी पैसिव वॉइस भी बनती है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक छोटा सा फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अभी हम प्रोनाउन में नहीं ले जाएंगे, केवल थोड़ा सा सिखा रहे हैं। अब यहां पर एक्टिव वॉइस में इसको अलग कर लीजिए। अब ये कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट में कि सौरभ राइट्स ए लेटर। सौरभ राइट्स ए लेटर। इस वाक्य को पहले देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है जो यस या यस के साथ में मेन वर्ब का भी कार्य कर रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना, सौरभ राइट्स से लेटर। सबसे पहले क्या कह रहा है,
ऑब्जेक्ट को लाओ। ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। तो ए लेटर जब हम लाएंगे, यहाँ पर ए स्मॉल है, यहाँ पर ए बड़ा हो जाएगा। ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज एम आर में से आप जान ही गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सीट के साथ इज लगता है, हमने इज लगा दिया। यहां तक आपका कार्य समाप्त हो गया। बच्चा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस वाक्य में वर्ब को तलाशिए। वर्ब जी ने यहां लिखा है, इसी का थर्ड फॉर्म करना है। अब पैसिव सीखने के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो इसकी जगह पर वर्ब के थर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे ए लेटर इज रिटन। यहां तक हो गया। प्रीपोजिशन बाई। बच्चा हम आपको बाई, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे बाई के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे कि बाई एक कैसा प्रीपोजिशन। तो ए लेटर इज रिटन बाई। बच्चा सब्जेक्ट। अब इस वाक्य में ध्यान रखना पैसिव वॉइस बनाते समय कि जिस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना उस वाक्य का सारा शब्द पैसिव वॉइस में दिखाई पड़ना चाहिए, केवल प्रीपोजिशन को छोड़कर। तो अब क्या बच्चा? बाई बात सब्जेक्ट। बच्चा सब्जेक्ट कौन है? सौरभ। आपने यहां लिख दिया सौरभ। ये आपने सिंगुलर सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस सीखा कि वो भी नाउन की। प्लूरल सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस देखिए। बॉयज राइट ए एन लिख दीजिए, एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी। बच्चे या लड़के एक महत्वपूर्ण कहानी लिखते हैं। इसमें पहचानिए आर्टिकल के साथ में सेंटेंस है एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी। ये आपका ऑब्जेक्ट। राइट वर्ब, बॉयज सब्जेक्ट। ये भी आपको बच्चों बहुत ध्यान रखना है। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट ले सकता है और प्लूरल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। ये बाध्यता नहीं है। मान लीजिए लेटर यहाँ है तो आपने लेटर इज लिखा। यहाँ लिख सकता था सेंटेंस में सौरभ राइट्स मेनी लेटर्स। तो जब मेनी लेटर्स होता तो यहाँ मेनी लेटर्स लिखते तो यहाँ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपकी आर हो जाती, रिटर्न बाई सौरभ हो जाता। भले ये सिंगुलर है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर वो प्लूरल है तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लेंगे। तो यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, जबकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी इज। यहां तक होगा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज लगा। एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी इज वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रिटर्न बाई बॉयज। हमने यहां पर स्मॉल बॉयज क्यों लिखा, बी स्मॉल क्यों लिखा? क्योंकि ये बाई के बाद में हमारा सेंटेंस का जो बिगिन है वो कैपिटल से हो चुका है। यहां कैपिटल से बिगिन था इसलिए हमने स्टार्ट से बिगिन था इसलिए हमने कैपिटल लिखा। अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। आइए ऊपर देखते हैं। प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट।
प्लूरल सब आप सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट। देखिए हमने लिखा राहुल लर्न्स, राहुल याद करता है। मेनी लेसन्स, राहुल कई पाठों को याद करता है। राहुल सब्जेक्ट सिंगुलर है, लर्न्स वर्ब है, मेनी लेसन्स प्लूरल है, कई पाठों को याद करता है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसी पर लीजिए पहले ऑब्जेक्ट टू मेनी लेसन्स, प्लूरल हो गया, आर हो गया। मेनी लेसन्स आर लर्न्ड बाय राहुल। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट। अब जो प्लूरल ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लेगा। ये नहीं कि राहुल सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की होगी, नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की होगी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल। अब आप देखिए प्लूरल सब्जेक्ट वी, अभी हमने प्रोनाउंस की चेंजिंग नहीं बताई है कि वी का किसमें चेंज होता है, इसलिए इसको लिखना अभी ठीक नहीं है, अभी हम उससे काम चलाएंगे। गर्ल्स, गर्ल्स राइट, अभी प्लूरल है, गर्ल्स राइट एन इम्पॉर्टेंट बुक, लड़कियां एक महत्वपूर्ण किताब लिखती हैं। अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, भले ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, तो लिखेंगे एन इम्पॉर्टेंट बुक, एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जाती है, इज रिटन बाय गर्ल्स। कल हम और अच्छे अच्छे सेंटेंस प्रोनाउंस परिवर्तन को बताने के बाद में तब हम इसको और अफर्मेशन को बढ़ाएंगे। जब कल प्रोनाउन परिवर्तन बता देंगे पैसिव वॉइस का प्रेजेंट डिफिनिट के साथ में, तब उसके पश्चात नेगेटिव इंट्रोगेटिव की भी पैसिव वॉइस होगी और WH की भी पैसिव वॉइस होगी। धन्यवाद।